पाए थे, थोड़ा बिजी हो गए थे। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो डाला गया था, तो उससे किया ही कि नहीं किया? हाँ, रिकॉर्डिंग से किए थे। सर नहीं देख पाए आज, सॉरी सर। कोई बात नहीं। क्लास का स्ट्रेंथ देख रहे घटते जा रहा है, तो क्या करेंगे ना कि रिकॉर्डिंग क्लास नहीं देंगे कुछ दिन के बाद से। अच्छा लगेगा आप लोगों को? सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरा जॉब का टाइम आपको फ्लेक्सिबल है, आपको तो दे देंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा। पहले ही आपसे बात की है ना, हाँ आपको सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है बाकी सर। स्टूडेंट को नहीं देंगे। ठीक रहेगा आप लोगों को? सर मेरा भी जॉब का ही इशू है, तो थोड़ा टाइम ये हो जाता है सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते क्लास हम लोग। कल जो क्लास में हम लोग पढ़े थे, लगभग समझ में आया था? देखिए, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है क्लास में, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चलता है। तो कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? हॉलैंड 4 भाग में बांटा था। पहला आर्कियन, दूसरा पुराना, तीसरा द्रविडियन और चौथा आर्यन। 4 भाग में बांटा था। तो हम लोग ने अपना क्लास, हाँ, यहाँ पे एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देख लीजिए इसको कि ये जो आर्यन वाला अपना है, इसमें कौन आता है? सबसे नया ये वाला है, न्यू। इसमें सबसे पहला गोंडवाना आएगा, डक्कन ट्राइब आएगा, जुरासिक, टर्शियरी आएगा। टर्शियरी में फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ था। द्रविडियन में कार्बोनिफेरस आता है। पुराना और आर्कियन को प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। आर्कियन में 2 तरह का होता है, आर्कियन नीसेंसिस्ट और धारवाड़ होता है। पुराना में 2 तरह का होता है, कडप्पा होता है। आर्यन का टाइम स्केल कितना था? सर 225 से 0। ये वाला हम लोग देखेंगे। एक बार इसको देख के थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं। संगीता कुमारी बार बार आ रही है, जा रही है। ये वाला, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ये वाला 3 फिगर जो है हम लोगों का 1, 2 और 3 बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मीसोजोइक और सीनोजोइक को हम लोग कहाँ रखे थे? आर्यन में रखे थे। और पेलियोजोइक को द्रविडियन में। रेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक में 2 रखे थे, आर्कियन एक पुराना। अब हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। पुराना रॉक 2 तरह का होता है। पहला कडप्पा, दूसरा विंध्यन। कडप्पा हम लोग क्या है? कडप्पा बीच वाला होता है। जैसे हम बोले थे DCV, ये हो गया मेटल, ये हो गया नॉन मेटल। और बीच में दोनों आ जाता है, मेटल भी आ जाएगा, नॉन मेटल भी आ जाएगा। विंध्यन को वो देख लिए थे, मगर फिर एक बार और देख लेते हैं कि विंध्यन होता क्या है।
विंध्यन का नाम विंध्यन माउंटेन से पड़ा है, जो कि एमपी में स्थित है। इसका रॉक टाइप अगर हम लोग जाने तो एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो कि 4000 मीटर थिक है, मतलब इतना इसका थिकनेस है। रेस्टिंग ऑन द आर्कियन बेस, आप लोगों को पता होगा जो भी बेसमेंट है वो आर्कियन का है। आर्कियन का ऊपर ही सब टाइप का रॉक्स पाया जाता है। फॉजिल्स, ये अनफॉजिलिफेरस है, मतलब इसमें मेटल्स अवेलेबल नहीं है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड कर जाए तो लार्ज एरिया कवर्ड करता है कौन वाला, डक्कन ट्रैप वाला, इसमें ज़्यादा जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आ जाए तो डायमंड का डिपॉजिट्स है, पन्ना माइंस है मध्य प्रदेश में, इज अ वेल नोन डायमंड माइनिंग रीजन। अदर रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑर्नामेंटल स्टोन्स, लाइम स्टोन्स, प्योर ग्लास मेकिंग सैंड और मेटेलिक मिनरल्स एब्सेंट है। ठीक है, द्रविडियन देख लिए थे हम लोग, कार्बोनिफेरस भी देख लिए, आर्यन देखना था। आर्यन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यू वाला है, तो न्यू वाला ज़्यादा पूछा जाता है। आर्यन में पहला अगर हम लोग ले लें तो आ जाता है गोंडवाना सिस्टम। गोंडवाना का कितना एज हो जाता है, 250 से प्रेजेंट तक, मतलब कि 250 से लेके 0 तक गोंडवाना का एज है, मिलियन ईयर्स अगो। गोंडवाना का नाम कैसे पढ़ा, तो वहाँ पे गोंड ट्राइब है, द गोंड्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब। तो गोंड ट्राइब का नाम है, कहाँ पे रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में, इसी के चलते गोंडवाना सिस्टम का नाम पड़ा। फॉर्मेशन कैसे हुआ, फाउंड इन सिंक्लाइनल ट्रफ्स ऑन द एंशिएंट प्लेटो सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म्ड इन द सिंक्लाइनल ट्रफ। सिंक्लाइनल क्या होता है, ये होता है सिंक्लाइनल कपड़ा जब आप लोग सुखाते हैं, जो रस्सी होता है उसमें जब कपड़ा आप लोग डालते हैं तो रस्सी कैसे बेंड हो जाता है इस तरीके, इसी को हम सिंक्लाइनल बोलते हैं। ठीक है, यह प्राचीन पठारी सतह पर बने संकुचित गर्तों में जमी हुई अवसादों चट्टानों से बनी होती है। ठीक है, तब देखिए क्या है, सिंक्लाइनल ट्रफ जब बनता है तो इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, इसी से बना है गोंडवाना सिस्टम। क्या वो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हुआ, जमा हुआ, दिस ट्रफ सबसाइडेड। ठीक है, फ्रेश वाटर एंड सेडिमेंट्स फिल द ट्रफ अलाउइंग द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू थ्राइव। मतलब क्या हुआ ना, अब जब इस टाइप का बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पानी जमा होगा, सेडिमेंट्स जमा होगा, प्लांट्स वगैरह होंगे, तो वो आने वाले कितना पुराना है, तो काफ़ी साल पुराने जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, सब यहीं पे दब गए, तो यहीं से निर्माण होता है गोंडवाना सिस्टम का। गोंडवाना कोल का अगर बात करें तो 98% ऑफ इंडिया का जो है, इंडिया में 98% गोंडवाना का कोल है, कार्बोनिफेरस पीरियड से नया है। तो कार्बोनिफेरस कोल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें लोअर कार्बन कंटेंट होता है, सबसे अच्छा कार्बोनिफेरस है का कोल जो होता है, जो कि एंथ्रासाइट है। अगर अदर मिनरल्स को देखा जाए फाउंड होता है तो वो हो गया आयरन और कॉपर, यूरेनियम, एंटीमनी। यूजेज ऑफ रॉक्स का बात करें, सैंडस्टोन, स्लेट्स, कॉन्ग्लोमेरेट्स यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में काम आता है। सैंडस्टोन मतलब बालू पत्थर, स्लेट यानी स्लेट और कंकड़ पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट्स मतलब क्या होता है, कंकड़ पत्थर, निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक आता है जुरासिक रॉक सिस्टम। जुरासिक मतलब डायनासोर वाला। मरीन ट्रांसग्रेशन मतलब क्या हो गया, समुद्री अतिक्रमण। In the later part of the Jurassic period, a marine transgression occurred in Rajasthan and Kutch. जो जुरासिक पीरियड था उसका जो जब लेटर पार्ट हो गया, जब खत्म होने वाला था, तब मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ, कहाँ पे, राजस्थान एंड कच्छ में, लीडिंग टू द डिपोजिशन ऑफ थिक सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस इन शैलो वाटर। अब क्या हो गया, थिक सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, पिछले पानी में मोटी अवसादी श्रृंखला जमा हो गई।
मुख्य चट्टाने कच्छ वाला में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या मिल सकता है? कोरल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड सेल्स। ये सब आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, और जो नोट्स भेजे उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, जो 2 नोट्स डाला हुआ है अच्छे से पढ़िएगा। मरीन ट्रांसग्रेशन ऑन द ईस्ट। अब क्या होता है, पूर्वी तट में समुद्री अतिक्रमण होता है। सर गुंटूर ये समुद्री और अतिक्रमण क्या है सर? समुद्री अतिक्रमण वो हुआ जैसे कि अतिक्रमण मतलब होता क्या है? किसी चीज का नाश कर देना, तोड़ फोड़ हटा देना। तोड़ फोड़ विनाश करना सर। हाँ, तो जब समुद्री अतिक्रमण हुआ, मान लीजिए बाढ़ आया, कुछ हुआ, पूरा तहस नहस कर दिया समुद्री से, तो वहां का एरिया पूरा नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया तो पूरा पेड़ पौधा, जानवर, जीव जंतु क्या हो, वहीं पे दब गया। पोल बनता है तो कैसे बनता है? पेड़ पौधा क्या हुआ, बहुत साल से वहां मर गया, वहां पे पेड़ पौधा दफन हो गया, उसके बाद वही जो है बहुत साल में पोल बनता है, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स अगो। उसी को समुद्री अतिक्रमण बोलते हैं। तो गुंटूर राजमुंदरी के बीच भी समुद्री अतिक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो गुंटूर और राजमुंदरी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा याद रखना है। डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप तो हम लोग पढ़ चुके हैं, टर्शियरी है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आर्कियन, नीस एंड सिस्ट। ठीक है, आर्कियन, नीस एंड सिस्ट। दूसरा क्या हो जाएगा? आर्कियन के बाद क्या आएगा? धरवाड़ ही आएगा। धरवाड़, धरवाड़ के बाद क्या आएगा? कडप्पा, और कडप्पा के बाद आएगा विंध्यन। आर्कियन और धारवाड़ किसका पार्ट है? तो आर्कियन और धारवाड़ हो जाएगा आर्कियन रॉक सिस्टम का, और कडप्पा और विंध्यन हो जाएगा पुराना का। ठीक है, आर्कियन में हम लोग क्या सीखे थे, याद क्या रखना होगा हम लोगों को? पहला पॉइंट आर्कियन का, आर्कियन बेसमेंट है। दूसरा, आर्कियन प्लूटोनिक है। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाइएगा तब आर्कियन मिलेगा। धारवाड़ में क्या देखे थे? धारवाड़ में हाई ग्रेड मेटल्स है, हाई ग्रेड मेटल्स है। कडप्पा का बात करें तो कडप्पा बीच वाला था। कडप्पा में आपको मेटल मिलेगा प्लस नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। और विंध्यन में आ जाएं तो विंध्यन में मिलेगा नॉन मेटल्स, चाहे तो नॉन मेटल्स बोलिए, दूसरा भाषा में मेटल एब्सेंट है, मेटल नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। आर्कियन हो गया, आर्कियन नीस, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। तो हम लोग ये वाला पार्ट लगभग कर ही लिए हैं। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना इंडिया था। इंडिया जब आगे की तरफ बढ़ा तो किससे टकराया? कौन से प्लेट से टकराया? कौन से प्लेट से टकराया?
गई है उधर ध्यान यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन ये जो प्लेट। यूरोप है प्लस एशिया करेंगे तो आता है यूरेशिया। ठीक है, करना था पकौड़ी था। तो यूरेशियन प्लेट से टकराया इंडिया प्लेट, यूरोप को एशिया से मिला के बना है यूरेशियन प्लेट। मान लेते ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया। ए और बी का बीच में क्या है, इसका नाम कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका नाम रखा गया तेथिस सी, तेथिस सी रखा गया। तो जब इंडिया खसक के यहाँ से यूरेशियन की तरफ बढ़ा तो तेथिस सी छोड़, ए और बी के बीच में कौन है, तेथिस सी है। फिलहाल इतना जानना है। ये वाला जो मैप दिख रहा है 71 मिलियन साल पहले, 55, 38, 10, तो ये आग के यूरेशियन प्लेट में टकराता है और सबसे पहले जो टकराता है वो ये वाला पॉइंट टकराता है। ठीक है, तब जाके कुछ इस तरीके का हाल होता है। अच्छा, जब भारत मूव कर रहा था, इंडियन पेनिनसुला मूव कर रहा था, तो श्रीलंका कैसे मूव करके आ गया, कोई आइडिया? मान लेते हैं कि ये वाला श्रीलंका है और ये वाला अपना इंडिया है। ये कॉन्सेप्ट है, ये जानना चाहिए। तो ये वाला ये वाला श्रीलंका है और ये अपना इंडिया है। बीच में ओशन है, उसके बाद तो जब ये पेनिनसुला अपना मूव कर रहा था, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, जब मूव कर रहा था श्रीलंका कैसे आ गया? श्रीलंका तो नक्शा में दिखता है। तो कहने का ये मतलब है सिर्फ ये जमीन वाला भाग इतना इतना सिर्फ मूव नहीं कर रहा था, इसके नीचे प्लेट होता है, प्लेट। तो ये पूरा जो प्लेट है ये वाला, ये मूव करता है। तो जब प्लेट मूव करा तो पेनिनसुला तो आया, साथ साथ क्या हुआ, श्रीलंका भी साथ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, इसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बनाएंगे इंडिया। ये हो गया इंडिया और इसको बना लेते हैं यूरेशिया और बीच में एक डाल देते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया इंडिया। इंडिया क्या, ये कॉन्टिनेंट है। ये हो गया यूरेशिया। यूरेशिया क्या है, अपना कॉन्टिनेंट है, सी मतलब कॉन्टिनेंट, और बीच में हो जाता है ओशन। ये क्या है, ओशन। जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट अलग अलग था तो ये हो गया ओशन, जिसका नाम है तेथिस सी। तो इसमें कौन सा प्लेट होगा, इसमें होगा ओशन प्लेट। ठीक है, दो तरह का प्लेट होता है, एक कॉन्टिनेंट, एक ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट। बात तो बहुत जब इंडिया मूव किया, इससे मूव कर रहा, मूव कर रहा, मूव कर रहा,
यूरेशियन तो अपनी जगह में है, यूरेशियन तो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक बात बताइए, बीच में ओशन है, इंडिया में जो जो नदी होगा, यहाँ पे जो नदी होगा, तो ये नदी से बह के, सारा नदी बह के कहाँ जाता है? आप कहते सी में। सर ओशियन में ओशन सर। में। बोलने के एक मिनट, थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे, ठीक है।